शदीद धुंध ने मंजर धुंधला दिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाज समेत पंजाब के पीके और सिंध के मैदानी इलाकों में हर तरफ धुंध ही धुंध। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M2, M4, M5 और M11 सेक्शन बंद। कौमी शाहराहों पर भी हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी। कश्मीर से गवादर तक, पेशावर से कराची तक मुल्क भर में शदीद सर्दी। महकमा मौसमियात ने आज रात से फिर बादल बरसने की खुशखबरी सुना दी। मगरिबी और बलाई इलाकों में बारिश होगी। बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। दरख्त, सड़कें और घरों ने सफेद चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत मनफी हो गया। शदीद सर्दी में गैस लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। घर का नाश्ता मुयसर ना ही, दिन और रात का खाना नसीब। होटल का सालन और तंदूर की रोटी पर गुजारा मुश्किल होने लगा। एक तरफ घरेलू बजट आउट तो दूसरी जानिब मुंह का जायका भी बदल गया। शहरी परेशान। हुकूमत की जानिब से गैस सप्लाई रवानी के इक़दाम न उठाए जा सके। जिन्होंने उसको मसनद इक़्तिदार पर बिठाया, आज किस तरह के कभी उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। गाली गलोच का उसका कोई मुकाबला नहीं। बदकिस्मती कि उसने पाकिस्तान के माशरे को तबाह कर दिया। CPAC का इमरान नियाजी ने जनाजा निकाल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मौसन कश सियासतदान करार दे दिया। कहते हैं कमर जावेद ने मुल्क की बेहतरी के लिए इसे इक़्तिदार दिलवाया। आज ये इन पर इल्ज़ामात लगा रहा है। गालिम गलोच में इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं। इस शख्स ने दोस्त ममालिक को नाराज किया और CPAC का जनाजा निकाल दिया। IMF से मुआहिदा तोड़कर मुल्क को दिवालिया करने की साजिश की। शहबाज शरीफ हुकूमत में आकर बुरी तरह एक्सपोज हो गए। वज़ीर आज़म ने जिंदगी भर में जितने झूठ बोले हैं, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का जवाबी वार। कहा इमरान खान सच्चे और खरे इंसान हैं। हमेशा कहते हैं घबराना नहीं, मेहनत करें, नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दें। पंजाब में तमात के वोट पर एस्टेब्लिशमेंट हमें न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। अरकान से राब्ते हो रहे हैं। इमरान खान का इल्जाम। कहते हैं इंसाफ के हसूल की जंग जारी रहेगी। अदालत कहे तो 11 जनवरी को इत्तेमाद का वोट ले लेंगे। काफ लीग इत्तेहादी जरूर है, लेकिन तर्ज सियासत अलग है। डिक्टेशन नहीं लेंगे। परवेज़ इलाही को आईनी तौर पर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब की नून लीगी अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा डिफॉल्ट करने का झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को नदामत का सामना करना पड़ेगा। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इमरान खान जिसे कहेंगे वोट इसी को देंगे। सरबराह PWM राजा नासिर अब्बास ने ऐलान कर दिया। वफ्द के हमरा इमरान खान से मुलाकात में पंजाब हुकूमत से मुत्तल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहते हैं चेयरमैन PTI के बयानिए से मुकम्मल इत्तफाक रखते हैं। किसी की गुलामी मंजूर नहीं। इमरान खान ने 13 पार्टियों की सियासत दफन कर दी। शेख रशीद कहते हैं अगर ये असम्बलियां तहलील न हुई तो अपने मेंबर्स को असम्बलियों से वापस बुलाया जाएगा। इमरान खान ऐसी असम्बली में नहीं बैठेंगे जहां चोर, डाकू, लुटेरे बैठेंगे। शहबाज शरीफ खुद एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। इमरान खान पर तनकीद से बाज रहे। यास्मीन राशिद का मशवरा। कहती हैं फौरी इलेक्शन कौमी मुतालबा बन चुका। PTI इक़्तिदार में वापस आकर चोरों का कड़ा एहतसाब करेगी। आफाक अहमद MQM पाकिस्तान के एहतजाज में शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध ने चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट को बना लिया। कामरान टिसोरी और आफाक अहमद की मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
पीपल्स पार्टी कराची के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी, कामयाबी हासिल करेगी। सैयद गनी कहते हैं हल्का बंदियों का अमल कानूनी तौर पर मुकम्मल हो चुका, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इमरान खान जल्द सिंध आकर अवाम को चोरों से निजात दिलाएंगे, इमरान इस्माइल ने बता दिया। कहते हैं आसिफ जरदारी ने 12 पंजाब में डेरे डाले, हर बार नाकाम लौटे, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके, इलेक्शन से राह फरार की वजह यही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायजा इजलास। 4 सूबों के IGs और चीफ सेक्रेटरीज ने दहशतगर्दी के वाक़यात तफसीली ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दी की लहर के तदारुक के लिए तमाम विफाकी और सूबाई इदारों को ताउन बढ़ाने की हिदायत। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज शरीफ का जिनेवा में गले का ऑपरेशन कामयाब। मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पैगाम में कहा मरियम नवाज खैरियत से है, नेक तमन्नाओं की तलबगार हैं। सिंध काबीना इजलास गन्ने की कीमत 302 रुपये फी मन मुकर्रर। 20 नवंबर से शुरू करने की तौसीक। बल्दियाती कौंसलर के लिए मखसूस नशिस्तों की मंजूरी। जिला वस्ती की 15 कच्ची आबाद लोकल कौंसल्स को ट्रांसफर करने की भी मंजूरी दे दी गई। पीपल्स बस सर्विस के लिए बसों की खरीदारी का फैसला भी कर लिया गया। नया हो या पुराना पाकिस्तान, महंगाई निकालेगी आवाम की जान। गिरानी की मजमू शरह 30.6% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी 53 रुपये 16 पैसे महंगी हुई। गोश्त, चावल और आटे समेत कोई शय सस्ती न रही। महकमा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। आटे का बहरान, कीमतें छूने लगी आसमान। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए पेट भरना मुहाल हो गया। आटा फिर महंगा 150 रुपये फी किलो बिकने लगा। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी दर बदर 2 वक्त की रोटी के लिए रुल गए। महंगाई के सताए सार्फिन के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर प्रीमियर ब्रांड घी की कीमत में 12 से 50 रुपये तक की कमी कर दी गई। 1 किलो का पैकेट 500 रुपये का हो गया है। जालमाना बिल नामंजूर। स्टोर में ताजिर बरादरी की बिजली के बिलों में भारी भरकम कम इजाफे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। महंगाई ने बेबस करके रख दिया, शहरियों की दुहाई सुनने वाला कोई नहीं। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली के बावजूद पार्टी चेयरमैन रहने पर इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। ECP ने इमरान खान की वजाहत के लिए 11 जनवरी सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 जनवरी को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल। नैब तरमीम केस के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। PIA समेत कौमी असासों की फरोख्त से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। PIA इंतजामिया समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए।